दोस्तों आज 8 मार्च सन 2022। आपको याद होगा सोयाबीन में हमने अद्भुत तेज़ी की बात कही थी लगभग 45 दिन पहले, जब भारत सरकार ने एनसीडीएक्स के ऊपर सोयाबीन और पाम ऑयल के ट्रेडिंग के ऊपर बैन किया था। तब हमने कहा था धैर्य से माल रखिए, अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद है। ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। सोया ऑयल 1020 का 1600 रुपये से ऊपर का माल बिका लगभग 40-45 दिन में। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने, सभी किसान एवं कारोबारी बंधुओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। पाम ऑयल और सोया तेल और सोयाबीन में जो एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई बैन के बाद, वो एक ऐतिहासिक है। गौरतलब है कि इससे पहले हमने कपास खली में भी ऐसी कुछ बात कही थी जो कि ज़बरदस्त आपको मुनाफा दिया। शुगर यानी शक्कर के अंदर भी आपको मोमेंट के बारे में अग्रिम सूचना या विश्लेषण दिया था। स्टील कॉपर के अंदर भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण एवं अनुबंध दिया था, जिससे आपको भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों अब सोयाबीन के एवं तिलहन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन रही है। केएलसी में तेज़ी के साथ कारोबार करता देखा जा रहा है, लेकिन जबकि विदेशी बाज़ारों में तेज़ी को देखते हुए आज भारतीय बाज़ारों में तिलहन की संभावनाओं में 5 से 100 रुपये की गिरावट हो सकती है। भारत में फ़िलहाल सोया खली का भाव 58,000 से 64,000 के बीच में है और इसका प्रभाव सोया पे भी पड़ रहा है। दोस्तों अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील के अंदर कुछ रेनफॉल्स की वजह से भी कुछ हफ्तों से कुछ समाचार मिल रहे हैं और सीमित दायरे में तिलहन काम कर रहा है। यदि हम और भी थोड़ा सा विस्तृत देखें तो जर्मनी सरकार ने रूस से तेल एवं गैस खरीद जारी रखने के लिए बात कही है, जिसका असर केएलसी और सीबॉट में भी दबाव देखा जा रहा है, जिसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ने की संभावना है। गौरतलब है रूस 11 मार्च से बाहरी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और रूस की सभी कंपनियों को RU एड्रेस और रूसी घरेलू सर्वर पर जाना आवश्यक होगा। अतः व्यवसायियों के पास 5 दिन का समय और है। US इनबाउंड पर साइबर हमले शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अधिक संभावना बन सकती है। अर्जेंटीना के मक्का और सोया फसलों में उनके देर से विकास के एवं चरणों में मदद मिलेगी। यदि हम कृषि मौसम विशेषज्ञों की बात बताएं तो फसल की शुरुआत के अंदर समर्थन मिल सकता है। यूक्रेन से भी समाचार मिल रहे हैं कि वहाँ के जो कॉमर्शियल शिपिंग है यानी बंदरगाह जो है वो बंद है। रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों को गहरा करना आयातों को सौदों में प्रवेश करने में हतोत्साहित कर सकता है। ब्लैक सी यानी काला सागर के क्षेत्र से आपूर्ति को भी प्रभावित कर रहा है। गौरतलब है कि इससे गेहूं और मक्का के अंदर काफ़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। सबसे ज़्यादा वीट यानी गेहूं के, जिसके अंदर हम अपने आपको एडवांस में तेज़ी की बात कही थी, वो गेहूं में एक तरफा तेज़ी दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि रूस वीट यानी गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और 5वां नंबर यूक्रेन का आता है। दोनों का कंबाइन करें तो ये लगभग 29 से 30% वर्ल्ड गेहूँ एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा है। यूरोपियन संघ के गेहूँ की निर्यात की मांग पिछले सप्ताह काफ़ी बढ़ी है और उम्मीद है कि यूक्रेनी बंदरगाहों के बंद होने से रूसी गेहूँ का व्यापार करने के लिए डीलर के जो अनविलिंग है उनके बाकी जो देश हैं इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत भी इसमें प्रमुख है। भारत के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और भारतीय गेहूं की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर लगातार बढ़ती देखी जा रही है और एक्सपोर्टर्स के पास काफ़ी अच्छी इंक्वायरियां लगातार बढ़ रही हैं। तो दोस्तों ये था तिलहन के ऊपर अपडेट आज 8 मार्च सन 2022। MP सोया प्लांट्स के क्या भाव है वो भी हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले हम सावरिया से 7700 के भाव है, 150 रुपये की तेज़ी है। MS सॉल्वेक्स 7800 रुपये, 200 रुपये की तेज़ी है और कोरोनाशन 7600, 100 रुपये की तेज़ी। रुचि 7600, 100 रुपये की तेज़ी। AVI 7600, यहाँ 50 रुपये की तेज़ी बता रहे हैं। अंबिका 7700, 125 की तेज़ी। अंबिका जालोर 7700 और प्रेस्टीज 7650, 150 की तेज़ी। लक्ष्मी 7650, 100 रुपये की तेज़ी। अग्रवाल 7750, 150 की तेज़ी और अमृत 7760, 130 की तेज़ी। धानुका 7750, 125 की तेज़ी है। राजस्थान सोया प्लांट से भी भाव मिल रहे हैं। शिव एडिबल का 7600 और गोयल कोटा 7600 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था सोया के प्लांट के भाव एवं तिलहन के ऊपर विश्लेषण। गौरतलब है कि आने वाले 15 दिन के अंदर मैं आपको एडवांस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे तिलहन के लिए।
बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा कि सरसों अपनी पूरी ताकत से बाज़ारों के अंदर उपलब्ध रहेगी। सोयाबीन और रिफाइंड और पाम ऑयल के ऊपर आने वाले 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।